अस्सलाम वालेकुम। इफ़ यू आर समवन जिसकी यूनिवर्सिटी अभी शुरू हो रही है और अभी अभी नया नया एडमिशन हुआ है एंड यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ एंड लुकिंग फॉर थिंग्स कि भाई क्या चीज़ें यूनिवर्सिटी में काम आएंगी और यू नो हाउ टू बिहेव और हाउ टू जस्ट गेट अलॉन्ग विद पीपल ओवर देयर, और एक एक्साइटमेंट के साथ साथ बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी हैं। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। देयर आर सम टिप्स दैट आई रियली वांटेड टू शेयर। सी जब हमारी यूनिवर्सिटी शुरू होती है, we are excited, right? And we see lots of new people around and you know we try to overcome this anxiety generally by interacting, ठीक है, and that's perfectly fine. But what can go wrong in that interaction sometimes is that हम उस interaction के दौरान क्या करते हैं कि हम उस interaction को दोस्ती का नाम दे देते हैं, ठीक है, and we start hanging around with those people without really knowing much about them. तो फिर क्या होता है कि इवेंचुअली हम उस चीज़ को कहते हैं कि बस ये अब हमारे बेस्टीज़ हो गए हैं, महीना गुजरता नहीं है, वो लोग हमारे बेस्टीज़ हो जाते हैं और हम उनके साथ घूमना फिरना शुरू कर देते हैं और सब कुछ हो जाता है। दैट्स द सेम थिंग दैट आई ऑल्सो डिड व्हेन आई वाज इन माई बैचलर्स। तो मैं इस चीज़ को किसी राइट और रॉन्ग की कैटेगरी में नहीं डालना चाह रही थी। आई रियली जस्ट वॉन्टेड टू शेयर सम टिप्स जो कि मैंने एक्सपीरियंस की। सी, हर बंदा जब नई किसी क्लास में आता है, so they try to pose a good, or you can say a better version of themselves in front of other people, and that's pretty much how we are, like we have learned these things, right? तो हम हमारे आसपास जो लोग होते हैं इंक्लूडिंग ourselves, हम लोग चाह रहे होते हैं कि हम अपना बेस्ट वर्जन लोगों के साथ दिखाएं और जो हमारी जो नाइस साइड ऑफ ourselves, या जो हमारी अकम्पलिश्ड किस्म की साइड है, हम वो दिखाएं लोगों को। तो होता क्या है इस सारे प्रोसेस में कि हम कभी कभी उन लोगों को मिस जज करते हैं, राइट? सो जब हम लोगों को मिस जज करते हैं और अब हमने उनके साथ 2-4 सेमेस्टर्स गुजार भी लिए हैं, तो उस पॉइंट पे जाके फिर हमें जाके रियलाइज़ होता है कि शायद ये बंदा ऐसा नहीं था जिसके साथ हमें हैंग आउट करना चाहिए था, या दिस इज़ नॉट माई काइंड, राइट? तो शुरू में इंस्टेड ऑफ जस्ट जंपिंग इनटू फ्रेंडशिप वाले ग्रुप्स और इंटरेक्टिंग विद lots of people all at a time, it's good to interact, right? ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल चुप होके बैठ जाएं क्लास में जाके सबसे बात करें, बट जस्ट डोंट राइट अवे गेट इनटू द ग्रुप्स, राइट? अच्छा जी, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो कि मैं खुद भी सीख रही हूँ अभी मुझे लगता है कि ये चीज़ हम पूरी लाइफ ही सीखते हैं, विच इज़ टू बी योर सेल्फ, राइट? आपका जो भी वर्जन है ना, आप अंदर से जितने देसी हैं या अंदर से अगर वलैती हैं जो भी आप अंदर से हैं, जैसे आप ट्रूली हैं, कोशिश करें कि अपना वही वर्जन मेंटेन रखें। यूनिवर्सिटी में अगर आप आ गए हो, बीएस में एडमिशन हो गया है, बीएड कोई सी भी यूनिवर्सिटी नेस्ट है या कहीं भी आ गए हो, जस्ट बी हु यू आर। सो आई थिंक वी डोंट रियली नीड टू प्रिटेंड ऑल द टाइम। हम जो हैं, जैसे हैं, जो भी हमारी टाइप है, वो इवेंचुअली हमारे साथ, मतलब वो लोग हमारे साथ मिल जाते हैं, समझ रहे हैं? हमें बहुत भाग के जाने की ज़रूरत नहीं है किसी की तरफ, हमें बहुत ज़्यादा भाग के किसी को जाके ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या हैं, या हमारे पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हमने अकम्प्लिश कर रखी हैं एफएससी में या हाई स्कूल में, बड़े अच्छे ग्रेड्स हैं हमारे और हम बहुत लाइक फाइक हैं। तो ये मेरा तीसरी टिप पे मैं अभी आती हूँ। बट ये चीज़ जो आप असल में हो ना, कोशिश करो वही रहो, क्योंकि आपने 4 साल की डिग्री लेनी है। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो MS यानी MPhil वगैरह कर रहा है, ग्रेजुएशन में जा रहा है, तो वो लोग तो मेरे ख्याल में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होंगे इस चीज़ के हवाले से। बट दोस्त जो अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हैं, तो उन लोगों का ज़्यादा टाइम लगता है यूनिवर्सिटी में, राइट? तो अगर आप शुरू में ही ड्रामे करोगे या शुरू में अपनी कोई ऐसी इमेज मेंटेन कर दोगे जो कि आप असल में नहीं हो, तो फिर ड्रामे की ज़्यादा लंबी उम्र नहीं होती, राइट? आप फ्लॉप हो जाओगे और फिर एमी बिला वजह ख्वार हो जाओगे। सो ये तो हो गया। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट टिप, शुरू के दिनों में, और ये शुरू के दिन मोस्टली मतलब 1-2 महीने भी हो सकते हैं, शुरू के दिनों में यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग दैट योर टीचर्स टीच यू,
और यू कैन सिंपली से कि वो जो नया सिस्टम है ना जिसमें आप आए हो, मतलब आप पहले कॉलेज में थे, आप बंक भी करते थे, क्लासें मिस कर देते थे, या फिर एकेडमीज़ पढ़ते थे, आपके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा नोट्स थे, आपको बहुत पैम्पर करके चीज़ें पढ़ाई जाती थी, आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टीचर्स से मतलब टीचर्स प्रोवाइड कर देते होते थे। तो अब आप नए सिस्टम में आ गए हो जहाँ पे बस टीचर्स आती हैं, लेक्चर देती हैं और चले जाती हैं, तो आप हज़म नहीं हो रही है सारा सिस्टम, क्या हो रहा है भाई, कुछ बताओ तो सही, कुछ एक्सप्लेन तो करो, ये क्या चल रहा है। और फिर अक्सर मतलब मैंने ये बहुत लोगों को देखा है और सीरियसली मैंने ये खुद भी किया है कि हम लोग बैठे होते हैं और शिकायत कर रहे होते हैं कि यार समझ नहीं आती, ये टीचर्स ऐसे हैं वैसे हैं, ये स्कूल ये कैसी यूनिवर्सिटी है, इनका क्या निज़ाम है, फ़लाँ फ़लाँ। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि एक नया सिस्टम है जिसके आपको पहले आदत नहीं थी, जिसके बारे में आपको पहले पता नहीं था, जिसका आदत नहीं थी, ठीक है। तो भाई अब आप नई जगह पे आ गए हो, यूनिवर्सिटी में हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताई जाएगी। मेरे ख्याल में बहुत सारे टीचर ये बताते हैं और वो फिर ये बात बताने पे और जहर लगते हैं कि क्या मतलब है यार, कुछ तो बताओ, मतलब हम बच्चे हैं छोटे छोटे, हम यहाँ आ गए, हमें कुछ भी नहीं बताओगे, ऐसे छोड़ दोगे। तो गुस्सा आता है, आई नो, बट यू नो यू नीड टू एटलीस्ट लर्न वन थिंग, टू बी पेशेंट, राइट। नया सिस्टम है, चीज़ें समझ नहीं आएंगी और ये भी इस पर भी गुस्सा आएगा कि टीचर्स उस तरह क्यों एक्सप्लेन नहीं करते जैसे कि हमें आदत है। बट वी नीड टू गिव आवर सेल्फ सम टाइम, यू नो, बी पेशेंट विद योर सेल्फ। अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट थे जो एफएससी में बड़ा हाई अचीवर था, लेकिन अब आपको यहाँ पे आके क्विज़ में मार खानी पड़ रही है, असाइनमेंट्स में मार पड़ी है, इट डजंट मीन कि आपकी कोई एबिलिटी नहीं है। तो इट सिंपली मीन्स कि आपको आदत नहीं है, नया सिस्टम है और आप सीख जाओगे। तो ये अपने आप को टाइम देना, अपने आप के साथ थोड़ा सा रिलैक्स रहना बड़ा ज़रूरी है। अगर मैं पूरी चीज़ को सम अप करूँ तो मैं ये कहूँगी कि यार शुरू के दिनों में ना जस्ट बी पेशेंट विद योर सेल्फ, just allow yourself to adjust, just allow yourself to learn more about the system and learn more about the people around you, because यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल पे आके हर तरह से, मतलब हर जगह से स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं एंड यू जस्ट नेवर नो कि कौन सा ऐसा क्लासमेट है आपका जिसके साथ आपकी अच्छी मतलब आप दोस्ती हो सकती है फ्यूचर में, या फिर यू नो टीचर्स का क्या तरीका है, आप उससे कैसे बेहतर तरीके से अडेप्ट कर सकते हो। सो जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम एंड थोड़ा सा सुकून से आराम से लेकर चलें। और येस, यूनिवर्सिटी लाइफ इज़ अमेजिंग एंड समटाइम्स इट सक्स, सो इवेंचुअली वी ऑल लर्न एंड यू गाइज विल लर्न टू। और जस्ट वेलकम ब्रो, वेलकम टू न्यू लाइफ। और अब बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो और पहुंच जाओगे कहीं ना कहीं इंशाल्लाह। और क्या बोलूँ यार, बस खुश रहो। ये जर्नी, इस पूरे चीज़ में ना एक चीज़ याद रखना बड़ा ज़रूरी है कि आपने खुश रहना है, लाइक बिकॉज़ यू आर समवेयर जहाँ पहुँचने का बहुत लोगों का ड्रीम हो सकता है, ठीक है। देयर आर सो मैनी पीपल जो नहीं ले पा रही है एजुकेशन। खैर अब आप कहोगे ये क्या लेक्चर दी जा रही है, लेक्चर नहीं है बस। एनीवेज, बस बहुत खुश रहो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो एंड आई गेस आई विल बी शेयरिंग मोर टिप्स अगर मेरे जहन में कोई आई तो। सी यू लेटर।